Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए तो let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic collision and the question says a disk of mass capital M equal to 2 kg is connected with two identical disks, each of mass small m equal to 1 kg with the help of two light inextensible threads, each of length small l equal to 50 centimeter. Initially, the system rests on a frictionless horizontal floor with centers of the disks in a straight line and the threads straight. Now the middle disk is projected along the floor with a velocity u equal to 2 meters per second perpendicular to the threads. Find the tensile forces in the threads when the end disks are about to collide. तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है कि ये जो कैपिटल एम वाली डिस्क है ना, इसको अचानक से एक इम्पल्स दिया गया है ना, जिसके कारण इसने स्पीड कितनी एक्वायर कर ली यू। तो ऑब्वियस है कि कैपिटल एम जैसे जैसे आगे जाएगा, ये स्मॉल एम पर कैसा फोर्स लगेगा? स्मॉल एम पर दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। एक तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर, है ना, अगर मैंने इस डायरेक्शन को बोल दिया y और इसे बोल दिया x, तो अगर मैं स्मॉल एम वाले ब्लॉक डिस्क को देखूं लेफ्ट साइड में जो है, तो जैसे ही स्ट्रिंग का शेप कुछ ऐसा होगा, तो इस पर टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, जिसके कारण एक कंपोनेंट आएगा x के लॉन्ग और एक कंपोनेंट आएगा y के लॉन्ग, जिसके कारण ये जो स्मॉल पार्टिकल m है वो किधर जाएगा? वो आगे भी जाएगा, अलोंग y भी जाएगा और अलोंग पॉजिटिव x भी जाएगा। उसी तरीके से ये जो स्मॉल m है, इस पर फोर्स थोड़ा टेढ़ा लगने लगेगा, जिसके कारण ये आगे भी जाएगा और थोड़ा लेफ्ट की तरफ भी जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके का मोशन होने वाला है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, और वो क्या है कि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानूं, है ना, इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो इस पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, है ना। और इसके अलावा और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जस्ट बिफोर द कोलिजन की अगर बात करें, तो एनर्जी भी क्या रहेगी? एनर्जी भी रहेगी कंजर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है ना। और मैं क्यों कह रहा हूँ एनर्जी कंजर्व रहेगी बिफोर कोलिजन? क्योंकि मुझे ये नहीं दिया है कि कोलिजन किस टाइप का होगा, और ना ही मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए मैंने वो डायग्राम बनाया है जिस वक्त जस्ट अब कोलिजन इन दोनों स्मॉल एम मास के डिस्क्स में होने वाला है ना। इस मोमेंट पर आप देखिए मैंने क्या दिखाया है कि एक्स के अलोंग, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किन्हें मान रहा हूँ, ये एक्स है और ये वाई है। तो मैंने ये शो करा है कि एक्स के अलोंग क्योंकि शुरुआत में कोई भी नेट मोमेंटम नहीं था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शुरुआत में अगर हम लोग बात करें ना, तो शुरुआत में देखिए कोई भी एक्स के अलोंग मोमेंटम नहीं था। जो भी मोमेंटम था किस डायरेक्शन में था? वाई के अलोंग। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक्स के अलोंग कोई भी नेट मोमेंटम कभी भी नहीं रहेगा, है ना। और अगर वाई के अलोंग बात करें, है ना, तो वाई के अलोंग आप देखिए इसके पास इनिशियली मोमेंटम कितना था? कैपिटल एम इंटू यू, है ना। तो शुरुआत में मोमेंटम था एक्स वाई के अलोंग कैपिटल एम इंटू यू, बाद में भी इतना ही रहना चाहिए। अच्छा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को अगर देखें, तो हम लोग ये जरूर कह सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल एम और ये दोनों जो स्मॉल एम मास की डिस्क हैं, इन दोनों का y के अलोंग वेलोसिटी सेम रहना चाहिए। वरना क्या होगा? अगर कैपिटल एम की स्पीड ज्यादा हो गई स्मॉल एम की स्पीड से इन द y डायरेक्शन, तब तो धागा टूट जाएगा या फिर उसको इलोंगेट होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर स्मॉल एम की y के अलोंग स्पीड ज्यादा हो गई कैपिटल एम से, तो इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो गई है, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग में टेंशन तो बनी रहेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम इंटू यू बराबर एम प्लस 2m मल्टीप्लाइड बाय वी वाई, है ना। यहाँ पर वी वाई क्या मैंने कहा? वी वाई है y के अलोंग इन तो तीनों की जो कॉमन वेलोसिटी है ना। तो अपने को देखिए वी वाई आ गया। वी वाई कितना आ जाएगा? कैपिटल m इंटू यू अपॉन कैपिटल m प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, है ना। तो ये अपने पास आ गया उस मोमेंट का, उस मोमेंट पर जो तीनों की वेलोसिटी है उसका y कॉम्पोनेंट। अब जरा सोचिए कि ये Vx कैसे निकाले, है ना। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि अभी तक कोलिजन तो हुआ नहीं है ना। तो बड़े आराम से हम लोग बिंदास होकर के एनर्जी
कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो कैसे लगाएं एनर्जी कंजर्वेशन, आइए देखते हैं। शुरुआत में एनर्जी किसके पास थी, सिर्फ कैपिटल एम के पास थी, तो वी शुड राइट हाफ कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय, पहले मैं अगर वी वाई वाले के लिए बात कर लूं तो क्या लिख दूंगा मैं, हाफ कैपिटल एम प्लस टू एम इंटू वी वाई का स्क्वायर, और अब मैं वी एक्स वाले कंपोनेंट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसको लिख देता हूं, तो हाफ टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स का स्क्वायर। तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आ सकता है, वी एक्स आ सकता है ना, टू टू टू, ये तो कट गया ना। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर बराबर कैपिटल एम प्लस टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी वाई का स्क्वायर। अच्छा वी वाई हमने निकाल रखा था, है ना, वो था कैपिटल एम यू अपॉन एम प्लस टू एम, कैपिटल एम यू अपॉन कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम। तो इसका करना होगा अपने को होल स्क्वायर, प्लस क्या करना होगा यहाँ पर, टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू यू स्क्वायर बराबर एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम। अब देखिए यहां पर जो है m प्लस टू एम का होल स्क्वायर आ जा रहा है, और ऊपर क्या बच जा रहा है, m स्क्वायर यू स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, टू एम मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स का स्क्वायर। तो यहां से देखिए एक तो m प्लस टू एम कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, कैपिटल एम यू स्क्वायर बराबर, अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, एलसीएम लूं क्या, ये एक काम करता हूँ इसको इधर भेज देता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, m कैपिटल M u स्क्वायर माइनस कैपिटल M स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन कैपिटल M प्लस टू टाइम्स स्मॉल m, है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, टू एम वी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए अब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम, और इधर क्या बन जाएगा, मैं कैपिटल एम यू स्क्वायर को एक काम करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, है ना, यहाँ पर कॉमन लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम माइनस इधर एक कैपिटल एम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैपिटल एम से कैपिटल एम तो कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा टू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहां से देखिए क्या आ जा रहा है मेरे पास, मेरे पास आ जा रहा है Vx, है ना। अच्छा एक यहाँ पर 2m है और यहाँ पर भी 2m है, तो 2m से 2m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Vx बराबर कितना आ जाएगा, Vx का स्क्वायर इनफैक्ट लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, कैपिटल M u स्क्वायर अपॉन m प्लस टू टाइम्स स्मॉल m। तो ये मेरे पास Vx का स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग। आ जाइए एक बार वापस से जो डायग्राम हमने बनाया था उसको देखते हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उस पर एक टेंशन ऐसा लग रहा है और एक टेंशन आइडेंटिकल है, तो एक टेंशन इधर लग रहा है। तो बेसिकली अगर मैं कैपिटल एम से देखूं तो मुझे ये स्मॉल एम क्या करता हुआ दिखेगा, मुझे स्मॉल एम जो है, ये जो लेफ्ट वाला स्मॉल एम है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता दिखेगा, और जो राइट वाला स्मॉल एम है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वाई के लॉन्ग तो हम दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, मतलब कैपिटल एम और स्मॉल एम की वाई के लॉन्ग स्पीड तो सेम ही है। तो बेसिकली मैं अगर कैपिटल एम पर बैठ जाऊं तो मुझे स्मॉल एम जो है वो सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई देंगे इन ऑपोजिट सेंस, है ना। लेकिन कैपिटल एम पर जब मैं बैठा तो मैं कैसे फ्रेम में आ गया, मैं आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ m कितना आएगा, और ऑब्वियस है कि m जो है उसका कैपिटल m की मैं बात कर रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन y के लॉन्ग ही आएगा, है ना, और वो भी नेगेटिव y के लॉन्ग। तो एक्सेलरेशन ऑफ m का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 2t अपॉन कैपिटल m, है ना, 2t इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और कैपिटल m इसका एक्सेलरेशन हो गया, है ना। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं स्मॉल m को देख रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये मैं कैपिटल M पर बैठ गया यहाँ पर, और मैं अब किसे देखना चाह रहा हूँ, मैं किसी एक बॉल को किसी एक डिस्क को देखना चाह रहा हूँ। लेट अस से कि ये वाली वो डिस्क है जिसका मास स्मॉल m है। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी वेलोसिटी इधर है vx, है ना, यही तो दिख रहा है मुझे, और साथ ही साथ मुझे इस पर एक तो टेंशन इधर दिखाई दे रहा होगा लगता हुआ, उसके अलावा मुझे इस पर और इसी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाना दिखाना पड़ेगा, मुझे इस पर दिखाना पड़ेगा स्यूडो फोर्स, जो कि कितना हो जाएगा, स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय टू टी अपॉन
कैपिटल एम। तो आप समझ रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर स्मॉल एम इंटू टू टी अपॉन कैपिटल एम क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि मैं कैसे फ्रेम से बात कर रहा हूं, मैं नॉन इनर्शियल, है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बातें कर रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे इस पर, इस स्मॉल एम वाले ब्लॉक पर क्या, डिस्क पर क्या लगाना पड़ा? स्यूडो फोर्स। तो अब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। और अब मैं क्या बोलूंगा कि ये जो कैपिटल टी प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई टू टी अपॉन कैपिटल एम, ये जो फोर्स लग रहा है स्मॉल एम पर, ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है? ये रोल प्ले कर रहा है एम इंटू वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल का, है ना, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर टी निकाल लूंगा। टी कितना आ जाएगा? अगर मैं टी को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम प्लस टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, यही आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल एम पूरे में आएगा ना, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल एम, क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन एल और वी एक्स का स्क्वायर हमने कितना निकाला था? कैपिटल एम यू स्क्वायर, कैपिटल एम यू स्क्वायर अपॉन एम प्लस टू एम, यही निकाला था। तो यहां से देखते हैं कि अपने पास क्या आ जाएगा? टेंशन। टेंशन आ जाएगा स्मॉल एम कैपिटल एम का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर अपॉन एल टाइम्स कैपिटल एम प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम का भी होल स्क्वायर। तो अब मेरा आखिरी काम क्या रह गया है? मेरा आखिरी काम रह गया है कि इन सारे डेटा को मैं इसमें पुट कर दूं, है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पुट करने से टेंशन कितना आता है। टेंशन बराबर आ जाएगा, देखिए स्मॉल एम तो 1 है, कैपिटल एम कितना है? 2 kg, तो 2 का स्क्वायर, यू दिया है 2, तो अगेन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम कितना है? 50 सेंटीमीटर, मतलब हाफ मीटर, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम प्लस टू एम, कैपिटल एम है 2 प्लस 2 टाइम्स स्मॉल एम मतलब 2 अगेन, इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 2 ऊपर चला गया, तो ये बन गया 2 टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 अपॉन ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया 2 न्यूटन। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना होगा किस टॉपिक का? स्यूडो फोर्स का, है ना। उसके बाद तो सवाल आसान हो जाता है। ऑल राइट बच्चों, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।